में उत्साह पूर्वक मनाया गया और इसी रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में आज इस अरवल जिले के करपी पंचायत के इस करपी डीह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रामनवमी पर्व के शुभ अवसर पर रखा गया। किसी कार्यक्रम का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है, किसी न किसी अवसर पर जरूर वह कार्यक्रम आयोजित होता है। तो यह कार्यक्रम रामनवमी पूजा के अवसर पर जरूर रखा गया, लेकिन किसी भी कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के लोगों को सिर्फ मनोरंजित करना नहीं होता, सिर्फ उत्साह उनके अंदर जागृत करना नहीं होता। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी बातें अपने लोगों के बीच रखने का, बताने का, उनके बीच अपने दिल की बात, समाज की बात, समाज की समस्या, समाज में होने वाले अमूलचूल परिवर्तन, इन सारी बातों की समावेशी, इन सारी बातों को रखने का एक अवसर होता है। मैं आपको इस अतिथि दुर्गा में बैठे हुए कुछ लोगों के बारे में आपके बीच परिचय कराने, कोई परिचय के मोहताज यहाँ पर नहीं है। ये सभी हमारे और आपके बीच के लोग हैं जो हमेशा हमारे और आपके बीच लगे रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा कि मेरा परिचय संजय कुमार भारती जी के द्वारा दिया गया, मैं आपके बीच का लड़का हूं। मैं अरवल के प्रतिष्ठित विद्यालय, प्राइवेट संस्थानों की, देश और दुनिया की सबसे उच्चतम विद्यालय में से एक डीएवी पब्लिक स्कूल बैदराबाद अरवल का मैथ शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं। आपके बीच भी इसके पहले पूर्व के पंचायती चुनाव में अपनी पत्नी को मुखिया प्रत्याशी के रूप आपके बीच लेकर आने का काम किया था। मेरे अंदर समाज के बीच रहने का, समाज के बीच कुछ करने का, बोलने का, सीखने का एक ललक है और वही ललक आपके बीच आज भी यहाँ पर उपस्थित रखा है। मुझे आपके बीच यहाँ उपस्थित है करपी पंचायत के राजद के प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू यादव जी। यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया इस अतिथि दीर्घा में उपस्थित कराने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं हमारे और आपके मुखिया, समाज सेवक, मुखिया प्रतिनिधि, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, हमेशा हमारे और आपके बीच रहने वाले मंटू मल्होत्रा जी आपके बीच उपस्थित है। समाज सेवी, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी, प्रतिनिधि, बेलखरा से चलकर आपके बीच अजीत कुमार जी आपके बीच उपस्थित है। करपी भागे के पंचायत समिति सदस्य, युवा नेता परशुराम यादव जी आपके बीच इस अतिथि दीर्घा में उपस्थित है। पुराने नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता उमेश ठाकुर जी,
करपी के पुराने व्यास जामवंत जी और अपनी कला के माध्यम से और बंसी प्रखंड के शेरपुर पंचायत के किसी एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वार्ड सदस्य पुराने कलाकार भी रहे हैं कमलेश लहरी जी और सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे बड़े भाई हमेशा हम दोनों के बीच तर्क बुद्धि से हमेशा एक दूसरे के बीच वैज्ञानिक चिंतन तार्किक चिंतन से हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे बड़े भाई शैलेंद्र विद्यार्थी जी और डीएवी पब्लिक स्कूल औरंगाबाद के मैथ शिक्षक हमारे मित्र परम मित्र सुधांशु सर भी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित अमृतेश कुमार जी, हिमांशु मौर्य जी और कुछ हमारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी को और हमारे बीच उपस्थित हो चुके राजद के प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू यादव जी, यह परिचय ये चूंकि कोई बाहर के लोग नहीं है, आपके बीच के लोग हैं। हमेशा हमसे और आपसे इनकी मुलाकात होती रहती है, लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान जब यहाँ पर ये लोग उपस्थित हुए हैं तो इनका परिचय एक कार्यक्रम की किसी भी कार्यक्रम की एक कड़ी होती है, एक कार्यक्रम की पहचान होती है। मेरे साथियों, हेलो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, सभी के पास काफी अनुभव है। कहा जाता है कि किताब चाटने से जितना ज्ञान नहीं होता है, उतना सड़कों की धूल चाटने से ज्ञान होता है। तो शायद यहाँ उपस्थित लोग किताबों की दुनिया के बादशाह ज्यादा न हो, लेकिन सड़कों की धूल से, गलियों की ठोकरों से, समाज की बातों से, समाज के अनुभवों से जो इन्होंने सीखा है वो कभी भी किताबों में नहीं मिल सकता। जो भी लोग आपके बीच अपनी बातों को रखेंगे, वह बात अपने आप में कई वर्षों की तपस्या का, अनुभव का, शब्दों के रूप में निकलने वाली वह वचन होगी। इसलिए एक मंच की भी बहुत बड़ी गरिमा होती है। बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोगों को जाने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेता का भाषण सुनना कौन पसंद करता है। मैं आपको बता दूं, ये लोकतंत्र का देश है। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और इस लोकतंत्र का नेतृत्व नेता करता है। अब आपके बीच करपी पंचायत के मुखिया है, इनकी जितनी पंचायत के प्रति पकड़ है, इनकी जितनी पंचायत के लोगों के प्रति जो पकड़ है, शायद वह पकड़ किसी अन्य लोगों में कम हो सकती है। ये जितनी अच्छी व्याख्या कर सकते हैं, उतनी व्याख्या शायद किसी से नहीं हो पाएगा। तो सारे लोगों की बातों को हमें सुनना है, सीखना है।
दुनिया में बहुत सारे समस्या है। कहा जाता है कि जे नियरा रहेला उ दूर हो जाला, माथ पर के फूल कबो धूर हो जाला। दुनिया में के न हंस खेल के जिए खातिर चाहता, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आवेला कि लोग मरहू खातिर मजबूर हो जाला। इस समय की बहुत बड़ी नजाकत है, समय बहुत बड़ा बलवान है। आज हम लोग रामनवमी के अवसर पर आए हैं। जिस राम को सवेरे राज तिलक होने वाला था, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, मैं कोई रामायण का चर्चा नहीं कर रहा हूं। हिंदी साहित्य और हिंदी काव्य के 4 कवि हुए, 4 दास, रैदास, तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास। उसी में से एक दास थे तुलसीदास, जिन्होंने रामायण की रचना की। आज रामायण पर देश में, बिहार से ज्वाला उठी, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ। चर्चा होना चाहिए। चलिए, मैं आपको उधर नहीं लेके जाऊंगा, मैं समय की बात कर रहा हूं। जिस राम को सवेरे राजगद्दी मिलने वाला था, मालूम है ना उसी राम को क्या मिला? 14 वर्षों का वनवास। एक आध 2 दिन का नहीं मिला था, 14 वर्षों का। पर यह समय की ताकत है, पहचानिए इसको। राम की झंडा छतों पर और बांस में लहराने से आप राम भक्त नहीं बन सकते। राम हमारे और आपके दिलों में है। जिस श्री राम प्रभु की चर्चा आप करते हैं, वो बांस के झंडों में नहीं है, वो सड़कों पर बीजी और जुलूस, तलवार, लाठी, डंडे में नहीं है। वो राम हमारे और आपके बीच दिलों में। देखिए समय की कितनी बड़ी ताकत होती है। जिस राम को कल सवेरे राजगद्दी मिलने वाला था, वो राम को, श्री राम प्रभु को वनवास मिला, और वो भी 1-2 दिन का नहीं मिला था, 14 वर्षों का वनवास मिला था। और वो भी कैसा वनवास, जिसमें उनको सिर्फ जो अपना जो अस्त्र शस्त्र था वही लेकर जाना था। राजा दशरथ की कोई सेना लेकर के नहीं जाना था। ऐसी वनवास मिली थी, लेकिन राम ने उसको हंसते हंसते स्वीकार किया। 14 वर्षों तक जो भी समस्या आई, उसका उन्होंने सामना किया। राम से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ क्या है, राम नाम का रट लगाते हैं और अपने भाई का संपत्ति लोग हड़प रहा है। तो इस चीज पर चर्चा करने की आवश्यकता है। राम त्याग की प्रतिमूर्ति है। कितनी बड़ी त्याग, शायद भारत के इतिहास में, धर्म के इतिहास में वो नहीं हो सकता। चलिए